हमारी लाइफ में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के फाउंडेशन होने चाहिए, और उन प्रिंसिपल्स के फाउंडेशन पे फिर हम अपनी जिंदगी हम जीते हैं। किन प्रिंसिपल्स में हमारी लाइफ गवर्न होगी, सो वो प्रिंसिपल्स विल बिकम द गवर्निंग फैक्टर कि हाउ हम लोग अपना को कंडक्ट कैसे करेंगे। जब लाइफ जी रहे हैं और लाइफ जीने के पीछे कुछ बेसिक सिद्धांत नहीं है, बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं है, कुछ गवर्निंग रेगुलेशंस नहीं है, तो फिर लाइफ कहीं भी जाएगी, कैसे भी जाएगी। तो बड़ा जरूरी है दैट वी हैव सर्टेन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, और वो प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ बीइंग इम्पैक्टफुल, कि हम इम्पैक्टफुल कैसे बने। और हम सबको अंदर से इच्छा है कि हम अपना जहां भी जाएं, हम वहां पर हम इफेक्टिव हों, वहां पर हम इम्पैक्टफुल हों, हमारे जाने से वहां कुछ हो, चाहे हम रिश्तों में हो, चाहे हम बिजनेस में हो, चाहे हम दोस्तों में हो, चाहे हम ओवरऑल लाइफ में हो, अपने साथ हो। वी शुड बी इम्पैक्टफुल, वी शुड बी इफेक्टिव। तो इफेक्टिवनेस हमारी कैसे आएगी, उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, एंड दैट स्टोरी हमने बचपन में सुनी है, हमने बहुत बार सुनी होगी ये स्टोरी, बट लेट मी कनेक्ट दैट स्टोरी विद दिस प्रिंसिपल कॉल दैट हाउ डू यू बिकम मोर इम्पैक्टफुल। द स्टोरी इज ऑफ अ फार्मर, और ये किसान जो था, इसका अपना खेत तो था ही, लेकिन खेत के साथ इसके पास कुछ जानवर भी थे जिसको रखता था। तो उसके पास भेड़ें थी, इसके पास कुछ बकरियां थी, गायें थी, और एक मुर्गी खाना था। सो कहानी ये है कि एक दिन ये सुबह जाता है फार्मर अपने हेन्स के पास, वहां जाके देखता है कि अंडे तो है, लेकिन एक अंडा जो है चमक रहा है, इट्स शाइनिंग, एंड वो देखता है अंडे को, तो इट लुक्स लाइक अ गोल्ड एग। तो कहते हैं ये क्या है, किसने शरारत करी है, ये ऐसा चमकीला अंडा यहाँ रख दिया है। एंड सो ही पिक्स अप द व्हाइट एग्स बाय अदर हेन्स, और ये एक मुर्गी के पास जो गोल्ड वाला वो एग था, उस अंडे को उसने वहीं छोड़ दिया कि कौन शरारत कर रहा है, कौन ये मेरे साथ मस्ती कर रहा है। तो ऐसा लेके वो जा रहा होता है बाकी अंडों को, तभी उसके मन में ख्याल आता है, यार गोल्डन एग मैंने कभी देखा नहीं, इसको यार पकड़ देखता तो हूँ, चेक तो करता हूँ है क्या, अगर किसी ने शरारत भी करी है तो क्या, लेट मी सी व्हाट इट इज। तो वापस जाके उसको अंडे को लेता है, एंड ही गोज टू हिज होम, एंड वहां जाके फिर सोचता है कि इसको मैं देखूं क्या, तो लगता है वो एक्चुअली जेन्युइन गोल्ड लगता है उसको। वो जाता है सुनार के पास, वो बोलता है कि एक्चुअल गोल्ड है। तो ही बिकम्स वेरी हैप्पी कि अरे एक सोने का अंडा मुझे मिला है। नाउ ही इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, और बड़ा एंटिसिपेट करता है कि कल जाके देखूं कि ये अंडा किसने रखा है जाके, या मुर्गी ने अंडा दिया है वाकई में क्या। सो ही गोज नेक्स्ट मॉर्निंग, और वहां जाके ही सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज अनदर गोल्डन एग। तो इसकी तो खुशी की कोई सीमा नहीं है, सो वेरी हैप्पी कि अरे एक और गोल्डन एग। एंड एवरी मॉर्निंग द हेन वुड ले अ एग व्हिच वाज ऑफ गोल्ड। और ऐसा कर करके कि उसके बहुत सोने के अंडे हो गए, वो अमीर हो गया, और अमीरी के साथ साथ पैसा तो बड़ा, घर भी अच्छा हो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसका लालच भी बढ़ते रहा। एंड देन वन डे ही सेज टू हिमसेल्फ, हर दिन ये सोने का अंडा दे रही है, इसके अंदर तो बहुत अंडे होंगे, क्यों ना मैं इसके सारे अंडे एक साथ ले लूं। And then one day he goes in the evening and he kills the hen, only to find nothing inside the hen. And as a result, अब सोने के अंडे तो आ नहीं रहे, और सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भी मर गई। तो इस कहानी के माध्यम से I want to communicate to all of you is this very principle कि हम impactful कैसे होते हैं, हम effective कैसे होते हैं। impactful और effective होते हैं तब जब हमारे पास सोने के अंडे भी होते हैं, which is the hen, और हमारे पास सोने के अंडे देने वाली एक मुर्गी, which is the hen there, वो मुर्गी भी हमारे पास होनी चाहिए। इन दोनों का अगर हमारे पास एक मेल है, then we will be impactful, we will be effective in any situation। ये बैलेंस जब बिगड़ जाता है तो हमारा impactful होना या हमारा effective होना कम हो जाता है, और अक्सर लोगों ने इस बैलेंस से बड़ा खिलवाड़ किया है। लोगों के लालच ने उनसे अंडे पे ज्यादा फोकस कराया और मुर्गी को उन्होंने देखा नहीं है। लोगों के डर से लोगों ने मुर्गी को ध्यान में रखा है, अंडे का कुछ किया नहीं है। तो देयर हैज बीन एन इम्बैलेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल, वेयर पीपल हैव बीन unknowingly or knowingly, they have focused more on the productivity and not on the capacity. Some people have been focusing only on the capacity and not on the productivity. अगर आप देखोगे हमारी लाइफ, खुद की लाइफ में, तो हमने जो 12th में पढ़ाई कर ली, जो हमने कॉलेज में पढ़ाई कर ली, तो उस पढ़ाई करने के चक्कर में हम एक हेन बन गए, एक मुर्गी बन गए जो सोने का अंडा दे सकती है, और हमने अंडा दिया तो वी गॉट अ जॉब।
We got a job and we started making money. Every month we are getting an egg. Every month we are getting a golden egg. लेकिन हमने वो जो गोल्डन एग दे रही है मुर्गी, हमने उस पर काम नहीं किया, हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपने स्किल्स को, अपनी काबिलियतों को, अपने एटीट्यूड को अपग्रेड नहीं किया, अपनी हैबिट्स को अपग्रेड नहीं किया, तो मुर्गी जो है वो धीरे 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 कमजोर होती जा रही है। और जो सोने का अंडा मिल रहा है, जो मिलता था, वो भी छोटा 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 होते जाएगा और एक दिन सोने का अंडा रहेगा ही नहीं, क्योंकि मुर्गी मर गई। तो अगर आपको इंपैक्टफुल होना है, अगर आपको इफेक्टिव होना है, तो आप समझो इस बात को कि किसी भी सिचुएशन में इंपैक्टफुल तभी हो सकते हैं जब हम वहां पर कुछ प्रोड्यूस कर पाएंगे, और प्रोड्यूस तभी कर पाएंगे जब हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी होगी। सो आप वो गोल्डन हेन हो, गोल्डन एग देने की क्षमता रखती है, आप वो हेन हो, आप वो मुर्गी हो। तो पूछो अपने आप से कि क्या कर रहा हूं मैं अपने लिए जिससे मैं अच्छा बनूं, क्या कर रहा हूं मैं जिससे अपने आप को मैं और स्ट्रांग बना पाऊं। आई वॉन्ट टू बी इम्पैक्टफुल wherever I go। तो मैं उस सिचुएशन में इंपैक्टफुल कैसे होऊंगा? जब मैं वहां कुछ प्रोड्यूस करूंगा। Am I right or not? तो वो प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या लगेगा? मेरी कैपेसिटी को यूज करके मैं प्रोड्यूस करूंगा ना। तो फिर मैंने उस सिचुएशन को पहले सोचना है कि मैं कहां जाऊंगा, मैंने कहां इंपैक्ट लाना है, और वहां इंपैक्ट लाने के लिए मेरी क्षमता कैसी है, तो मैं अपनी कैपेसिटी पे बिल्ड करूं। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बीइंग इंपैक्टफुल, बाय ब्रिंगिंग अ बैलेंस बिटवीन योर प्रोडक्शन एंड योर प्रोडक्शन कैपेसिटी।